हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। तो हम चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 ऑफ पार्ट 2 प्रोविज़न एंड रिजर्व पे थे, जिसमें हमने देखा प्रोविज़न, मीनिंग ऑफ प्रोविज़न, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविज़न, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविज़न, और रिजर्व, मीनिंग ऑफ रिजर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व वी हैव सीन। हम थे टाइप्स ऑफ रिजर्व पे, जिसके ब्रीफ डिस्कशन जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। अब चलते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक बार वापस से रिकैप कर लिया जाए कि रिजर्व क्या होता है। तो रिजर्व जो है वो फाइनेंशियल साउंडनेस को इंक्रीज करने के लिए क्रिएट किया जाता है। जनरल रिजर्व मतलब कि जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है वो जनरल रिजर्व, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो कि इलीगल है लेकिन कंपनी क्रिएट करती है, हालांकि सीक्रेट है इसलिए ये पता भी नहीं चलता। कैपिटल रिजर्व मतलब जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, कहाँ से? आउट ऑफ कैपिटल profit. The reserve which is created out of capital profit is called capital reserve. Now first टाइप्स ऑफ रिजर्व में पहला लेते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है कि जो रेवेन्यू इनकम से जनरेट किया जाए, द रिजर्व विच इज जनरेटेड फ्रॉम रेवेन्यू इनकम, ओके, प्रॉफिट जनरेटेड आउट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड अदर रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ revenue profit is called revenue reserve. Revenue reserve is very useful to increase the financial soundness of business. Moreover, revenue reserve can also be used to pay contingent expense or losses of the business. Revenue reserve can be classified into three categories like general reserve, specific reserve and secret reserve. Now general reserve. General reserve मतलब जिसका कोई पर्पस नहीं होता. The purpose of creating general reserve is to increase the financial soundness of business. Its purpose is not specific. ठीक है, बस यहाँ तक रखो, बहुत है। ठीक है, ये हर जगह यूज कर सकते हैं जनरल रिजर्व को। आगे जनरल रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। स्पेसिफिक रिजर्व, जस्ट अ सेकेंड। सो स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं? सो व्हेन अ रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर स्पेसिफाइड पर्पज, ठीक है, अगर कोई रिजर्व किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बनाया गया है तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, जो बहुत सारे हैं जिनके नाम जैसे कि देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। अब ये वाला रिजर्व जो है हर साल डिविडेंड देने के लिए रखा जाता है कि अगर किसी ईयर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो इस रिजर्व में से डिविडेंड दिया जाए। डिबेंचर रिडम्पशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड यूज किया जाता है डिबेंचर के पैसे वापस करने के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें फ्लक्चुएशन होता है, मतलब हो सकता है वो वैल्यू नेगेटिव भी हो जाए। मतलब जैसे कि किसी कंपनी में शेयर, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किए हैं, हो सकता है उसके शेयर की प्राइस गिर जाए नीचे, तो अगर शेयर की प्राइस गिर जाएगी तो हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उस नुकसान से बचने के लिए या फिर उस नुकसान को की भरपाई के लिए जो रिजर्व रखा जाता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एंड नेक्स्ट इज वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड मतलब अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए तो इस फंड से पैसा दिया जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। Now the detailed explanation is given. Dividend equalization fund, this reserve is created just to give every year equal amount of dividend. If profit is not sufficient then this reserve can be used. Debenture redemption reserve or debenture redemption fund is created just to redeem the amount of debenture. Okay. Investment fluctuation fund, तो मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो बदलती रहती है, तो उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो आप लोग इसे रीड कर लोगे एक एक बार डिटेल में। ठीक है, ये 1 मार्क्स के 1 लाइनर में या डेफिनेशन में आ सकता है। नाउ वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, एज आई टोल्ड यू दैट कि अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए तो इस फंड से पैसे निकाल के दिए जाते हैं। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड क्या है? The reserve which is created out of profit for the purpose of payment of long term regular payment, long term debt, ठीक है, long term debt और regular payment of interest of purchase of fixed asset is called as sinking fund। कि long term debt अगर हो उसको देने के लिए कोई फंड क्रिएट किया जाता है, that is called sinking fund।
इज दैट क्लियर? इफेक्ट इन बैलेंस शीट, तो बट ऑब्वियस है जितने रिजर्व आप रखोगे उतना लायबिलिटी पोर्शन जो है बढ़ता जाएगा. ऑल दो रिजर्व्स आर कॉल्ड ओनर्स फंड. व्हाट? ओनर्स फंड, क्योंकि ओनर ने रिजर्व रखे हैं तो ओनर इन सभी रिजर्व्स का जो है बाद में यूज कर सकता है. ना क्या लिखा हुआ है? सीक्रेट रिजर्व. तो सीक्रेट रिजर्व क्या है? हालांकि इलीगल है. द रिजर्व क्रिएटेड विदाउट शोइंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस for the purpose of strengthening the financial position of business is known as secret reserve. This is the reserve of which the existence and amount is not shown in the balance sheet and profit and loss appropriation account. Secret reserve is also known as internal reserve. Secret reserve can be created as follows. कैसे फॉलो किया मतलब कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ज़्यादा डेप्रीशिएशन रख के, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करके, मेकिंग मोर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड कंटिजेंसीज देन रिक्वायर्ड, ज़्यादा प्रोविजन रख दिया जाए या ज़्यादा बैड डेप्ट रख दिया जाए, बाय रिकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी, by showing more expenses than actual. Generally, secret reserve cannot be created except certain exemptions. कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड कैपिटल रिजर्व. जैसे कि मान लो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग सेल करने से आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो रोज रोज बिल्डिंग तो सेल नहीं करते, कभी कभी होता है. तो कभी कभी होता है इसलिए इसे कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन या कैपिटल रेवेन्यू, और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट. सो होपफुली दिस मेक सेंस टू यू. नाउ जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट, प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फोरफीचर अकाउंट आफ्टर रीइश्यूइंग ऑफ शेयर फोरफिटेड बाय द कंपनी, है ना. हालांकि ये क्या है, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से करना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि फोरफीचर क्या होता है. ठीक है, हालांकि मैंने तो वो चैप्टर पूरी अच्छी तरह से सारे वीडियोस बनाए हैं, तो फोरफीचर के बारे में समझना हो तो गो एंड हैव अ लुक ऑफ चैप्टर नंबर 1. इज दैट क्लियर? कैपिटल रिजर्व. नाउ यूज ऑफ कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज होता है. ठीक है. रिजर्व फंड. रिजर्व फंड क्या है? So generally the amount of general reserve remain in the business as a working capital, but if the amount of this reserve is invested outside the business, that is called reserve fund. wow, हाँ, कि अगर जनरल रिजर्व के पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व. इट इज नोन एज रिजर्व फंड. सच इन्वेस्टमेंट आर मेड इन सिक्योरिटीज विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. ठीक है, तो अगर जनरल रिजर्व के पैसे कहीं पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिजर्व फंड. इज दैट क्लियर? डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन. तो रिजर्व एंड प्रोविजन का डिफरेंस है, पहले तो मीनिंग या पर्पस. तो इसका कोई जनरल रिजर्व का कोई पर्पस नहीं होता, इसका स्पेसिफिक पर्पस होता है. फ्रॉम विच अकाउंट इट इज अप्रोप्रिएटेड. सो इट इज अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड दैट इज फ्रॉम P&L अकाउंट. कहाँ से? P&L अकाउंट से. वॉलेंट्री और मैंडेटरी, ये वॉलेंट्री होता है. ठीक है, वॉलेंट्री मतलब इच्छा हो तो रखो रिजर्व, वरना कोई ज़रूरत नहीं है. प्रोविजन इज मेड इवन इफ देर इज लॉस, तो ये मैंडेटरी होता है, मतलब ये कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी नहीं होता है. यूज. जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज, इसका पर्पज स्पेसिफिक होता है. जनरल रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड. ठीक है. नाउ जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन के बीच का डिफरेंस के अगले पॉइंट, डिविडेंड. यहाँ से डिविडेंड दे सकते हैं, यहाँ से डिविडेंड नहीं दे सकते हैं. प्रेजेंट इन द अकाउंट, तो ये जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा जाता है, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लिखा जाता है. कहाँ लिखा जाता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में. नाउ डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्रिएट करते हैं और ये कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं. इसका यूज़ हर जगह कर सकते हैं. इसका यूज़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिटर्न ऑफ करने में होता है. डिविडेंड दिया जा सकता है, डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है. जनरली तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक सरकमटेंसेस में दे सकते हैं. बोनस शेयर यहाँ से इशू कर सकते हैं, यहाँ से इशू नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ होता है पूरा. आपका काम है पूरे चैप्टर की थियरी जो है वो लर्न करना कंप्लीटली और एक एक बार लिख लेना. सो थैंक यू, बाय बाय.